अभी वक्फ बोर्ड का बिल आया है जिसमें मुस्लिम भाइयों ने एक ऐसा सरिया कानून रखा था जिससे धीरे धीरे करके पूरे भारत की जमीन, क्योंकि एक बात और ध्यान रखना, हमारे पूर्वजों के लिए भी एक बार ताली बजाइए, जोर से बजाइए। आप कहेंगे क्यों बजवा रहे हो? अभी वक्फ बोर्ड का बिल आया है जिसमें मुस्लिम भाइयों ने एक ऐसा सरिया कानून रखा था जिससे धीरे धीरे करके पूरे भारत की जमीन, क्योंकि मुगलों का राज लगभग 700 साल था, उसको छोटा कानून मत समझना। उस कानून के द्वारा धीरे धीरे हमारी तुम्हारी सबकी जमीनों में वो धीरे धीरे सरिया लागू करते और कहते जे हमारे पराजाओं की। और बात भी सही है भाई, मुगलों ने पूरा राज किया 700-800 साल, तो उनके पूर्वजों ने कब्जा किया था और वो धीरे धीरे करके हर गांव में, हर खेतों में कब्जा करने वाले थे, शहरों की जमीनों में कब्जा कर लिए थे। लेकिन अब धीरे से उनको कानून के द्वारा उस कार्य से रोका गया। ये हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ा काम हुआ है। एक बार इस कानून के लिए भी ताली बजाइए आदरणीय श्रोताजन। दूसरी चीज ये, हमारे पूर्वजों के सामने बहुत प्रलोभन थे ईसाई बनने के। फटी हुई बंडी पहने उन्होंने, झुरझुरू की रोटी खाई, और ये जो टोरियां हैं ना, जहां पर 10, 20, 50 साल पहले रोडें नहीं थी, यहां लुक के रहे, छिप के रहे हमारे सबके पूर्वज, चाहे आदिवासियों के हों, चाहे डहरिया परिवार के हों, चाहे व्यापारियों के हों, सबके पूर्वज क्षत्रिय थे। लड़ लड़ के 1, 2, 4 बचे तो इन पहाड़ों में छुपे रहे, फिर से तैयारी करने के लिए लाखों, हजारों, हजार साल से संघर्ष करते रहे, लेकिन धर्म नहीं बदला, हिंदू सनातन में टिके रहे आदरणीय श्रोताजनों, टिके रहे। और एक समय आया जब 67, 68, 70 साल हुए हैं, 80 साल, हम पहली बार 1000 साल में आजाद हुए हैं। लेकिन फिर भी हमारे शत्रु बहुत सूक्ष्म रूप से हमें ईसाई, हमें मुस्लिम, हमें बौद्ध बनाने में और हम सब हिंदुओं को तोड़ने में लगे हैं। और अगर इन 80 साल की आजादी से हमने नहीं सीखा आजाद होना और इनकी बातों में लग गए, तो ये हमको फिर से बहला फुसला के, फिर से गुलाम करके और हमसे मल फेंकवाएंगे, हमसे सेवा करवाएंगे। और जो आज हम सब राजा बने हैं, सब सरपंच और मंत्री और विधायक बन रहे हैं, जो आज हमें राजा करने का मौका मिला है, ये 10-25 साल में फिर छिन जाएगा। इसलिए मैं समस्त हिंदुओं से कहा, एक है तो नेक है आदरणीय श्रोताजनों, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसलिए आप सब सेजवाड़ा वाले और सनातनियों को मैं प्रणाम करूंगा। आप सब ने धर्म को पकड़ के रखा है। हमारे पूर्वजों ने जजिया टैक्स दिया, तीर्थ किया, बहुत गरीबी में भी सनातन में टिके रहे। उनको भी नौकरी मिल रही थी ईसाई बनने पर, उनको भी राजपाट और सुविधा मिल रही थी मुस्लिम बनने पर, लेकिन उन्होंने पहाड़ चुना, जंगल चुना, गरीबी चुना, लेकिन सनातन को नहीं छोड़ा आदरणीय श्रोताजनों। आप सब क्षत्रिय भाइयों को प्रणाम करता हूं जो सनातन की सेवा कर रहे हैं।